Namaskar dosto. In this video we are going to discuss about the difference between DNA and RNA. So basically we are going to talk about the difference क्या होता है DNA और RNA में. बहुत सिंपल सी बात है मगर अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है, इसीलिए कुछ पॉइंट्स हमने लिस्ट किया है. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द फुल नेम. डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वाइल आरएनए को बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. सिंपल सी बात है, सबको पता है. अब सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्चर. डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड होता है. डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और वो हेलिकल नेचर पे स्टेयरकेसेस जैसा स्ट्रक्चर होता है. थर्ड इज शुगर. व्हाट काइंड ऑफ शुगर इज प्रेजेंट? So basically in DNA, deoxyribose sugar is present, while in RNA, ribose sugar is present. अंतर सिर्फ एक ही है कि deoxyribose जो शुगर है वहाँ पे सेकेंड कार्बन जो होता है उसमें हाइड्रोक्सिल की जगह ऑक्सीजन जो है मिसिंग होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है. सिर्फ यही फर्क है. एंड देन फोर्थ पॉइंट इज द बेसिस. व्हाट काइंड ऑफ बेसिस आर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए? देखो डीएनए में 4 प्रकार के बेस है: एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. AGTC, राइट. वेयर इन RNA देयर आर 4 बेसिस, बट यहां पे थाइमिन की जगह यूरासिल होता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. देन आते हैं फंक्शन पे. डीएनए का क्या फंक्शन होता है? डीएनए का फंक्शन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना एंड टू स्टोर इट इनसाइड द न्यूक्लियस एज अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. ओके, सो व्हेन वी वांट टू रिवील दैट इंफॉर्मेशन, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो एक्सप्रेशन होता है. While RNA's job is to serve as a template for the protein synthesis. So RNA खुद को एक टेम्पलेट की तरह प्रोवाइड करता है, साइटोसॉल में जाता है, उसके बाद साइटोसॉल में RNA टेम्पलेट यूज करके राइबोसोम प्रोटीन्स बनाता है. उसके बाद आते हैं लोकेशन. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द लोकेशन? द लोकेशन ऑफ द डीएनए ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके जो न्यूक्लियस होता है सेल में, उसके अंदर पाए जाते हैं. एंड इट्स ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन क्लोरोप्लास्ट्स. वेल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. आरएनए न्यूक्लियस में तैयार होता है, उसके बाद आरएनए को एक्सपोर्ट किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म. सो आरएनए इज ऑलवेज गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म. सो आरएनए कैन बी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, इट कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड इट कैन बी फाउंड अटैच्ड इन द राइबोसोम. और राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाने में भी कुछ प्रकार के आरएनए मदद करते हैं. उनका नाम है rRNA, राइबोसोमल आरएनए. नाउ रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है? रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो डीएनए को डीएनए से डीएनए बनाता है. इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है, जहां से एक डीएनए से दूसरे डीएनए स्टार्ट और प्रोड्यूस होता है. सो दैट इज नोन एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जहां पे दोनों स्ट्रैंड को ही एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है और पेरेंट स्ट्रैंड को एक पेरेंट स्ट्रैंड को नए डॉटर डीएनए में फिक्स किया जाता है और एक नए स्ट्रैंड बनाया जाता है. दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, टू रेप्लिकेट बोथ द स्ट्रैंड्स एट द सेम टाइम. वाइल आरएनए का जो रेप्लिकेशन है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो डीएनए से आरएनए को बनाता है. अब डीएनए से आरएनए को बनाने के जो एंजाइम काम करते हैं उसको आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं. डीएनए को डीएनए से बनाने के लिए जो एंजाइम काम करता है उसको डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं. आरएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए से आरएनए बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ आरएनए पॉलीमरेज. कुछ दफा क्या होता है, रिवर्स भी होता है. आरएनए को यूज करके डीएनए बनाया जाता है, जहां उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं. Now, stability. Who is more stable, DNA or RNA? Answer simple है, DNA is more stable and resistant to chemical and chemical degradation के द्वारा वो थोड़ा resistance provide करते हैं. Although pH change में उसका डैमेज होता है, टेम्परेचर में भी डैमेजेस DNA में होगा. RNA बहुत कम स्टेबल है, बहुत ही लेस स्टेबल होता है. इट्स मोर प्रोन टू डैमेजेस ड्यू टू इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर. और सिंगल स्ट्रैंडेड होने के कारण सेल्फ एनिलिंग भी हो जाता है आरएनए का, जो डीएनए का नहीं होता है, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है. ऑलरेडी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होना चाहिए वो फॉर्म होके रहता है. टाइप्स. डीएनए इज ओनली फाउंड इन वन टाइप, दैट्स सिंपल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. वहीं आरएनए 3 प्रकार का होता है. आरएनए आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स: टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए. एमआरएनए जो है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए. दैट्स नोन एज अ मैसेंजर आरएनए. ओके, टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, वो एमिनो एसिड को कैरी करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. एंड आरआरएनए इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोमल स्ट्रक्चर. जेनेटिक कोड. अब देखो डीएनए जो है जेनेटिक कोड को यूज करता है टू डिटरमाइन एमिनो एसिड सीक्वेंस. मतलब एक पर्टिकुलर डीएनए का जो सीक्वेंस है, उस डीएनए सीक्वेंस मतलब AGC-TTC मान लो एक ऐसा सीक्वेंस है, वैसा 3 सिंगल लेटर एक साथ एक कोड एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है. उस एमिनो एसिड को टीआरएनए, स्पेसिफिक टीआरएनए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ऐड करेगा. तो RNA's job is to carry
the genetic code that is present in the DNA into the cytosol, where the ribosome will sit on it and tRNA will bring the amino acid for the protein synthesis. The last thing is the mutations. The DNA and RNA both are prone to mutation. Mutation दोनों में ही हो सकता है. DNA में हो सकता है लीडिंग टू जेनेटिक ऑल्टरेशन एंड वेरिएशंस. RNA में जो म्यूटेशंस होता है दैट लीड्स टू चेंज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर. अब देखो ये जो प्रोसेस होता है DNA से RNA बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड RNA से प्रोटीन बनना नोन एज ट्रांसलेशन. सो बोथ दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज अ सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे ना एम्पलीफाई होता है सिग्नल. सो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में है वहाँ से एक डीएनए से कहीं गुना आरएनए बन रहा है और एक एक आरएनए से बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं. सो इट्स इंक्रीजिंग इन कॉम्प्लेक्सिटी. सो एज इट इज इंक्रीजिंग इन कॉम्प्लेक्सिटी इट मेक्स वेरी डिफिकल्ट दैट इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन द डीएनए लेवल इट बी वेरी वेरी सैड. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दैट इन फ्यूचर. थैंक यू. बाय.